जब अपने ही अचानक बदल जाए तो सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं अंदर से आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एक पल में बदल गया? पद्मा अंजलि से कहती है हम सब लड़कियां मिलकर उस युवराज को उसी तरह दौड़ाएंगी जिस तरह उसने मुझे भगाया था, मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अंजलि पद्मा से कहती है पर एक बात याद जरूर रखना पद्मा, अगर तुम युवराज ठाकुर को कुछ करने की कोशिश करोगी तो सामने राघव सिंह राजपूत, अभय, चंद्रमोहन ठाकुर और सबसे खास बात महक ठाकुर तुम्हारे खिलाफ खड़ी मिलेगी। पद्मा कहती है खड़ी रहे, मुझे परवाह नहीं, मारूंगी तो मैं उसे जरूर जरूर मारूंगी। गिनी वापस राजपूत मैंशन लौटती है। अभय कहता है हो गई तुम्हारी बेल, पर एक बात कहो गिनी, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। गिनी अभय को रोकती है, ऐसा मत करो अभय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अभय। अभय अंजलि का नाम लेता है और राघव सिंह राजपूत चिल्लाते हैं अभय पर, बहू का अपमान मत करो। तभी सामने महक आती है और वो कहती है बड़े भैया होने के नाते मैंने बचपन से आपको राखी बांधी है, उस राखी का कर्ज अभी बाकी है, आप किसी भी तरीके से अंजलि को छोड़ दीजिए, वो मेरे और मेरे सुहाग के बीच दरार बनकर खड़ी है। साधिका कहती है कैसे नहीं आने देगा प्यार जो करता है अभय अंजलि से। वैभव कहता है अभय का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो बार बार अंजलि उसे कुचल देती है। अभय के रगों में राजपूत खानदान का खून ही नहीं है। अभय कहता है मेरे रगों में राजपूत खानदान का ही खून बह रहा है। तो वैभव कहता है अपने पापा की तरफ देख अभय, उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें महक को खोना पड़े। अपनी बहन के सुहाग की रक्षा कर अभय, महक के लिए उसका पति ही उसका देवता है। तो गौरव कहता है अरे वाह कैसा देवता है ये, जिस पति ने उस युवराज ने खून किया किसका, अपने पत्नी के भाई का, ऐसे का मंगलसूत्र निकाल कर फेंक देना चाहिए। तूने फेंक दिया था ना मंगलसूत्र, तो फिर ये नाटक क्यों महक? गौरव अपने बड़े भैया से कहता है आप उसे सजा क्यों नहीं दे रही, उसने खून किया है अमन का। राघव कहता है पता है युवराज ठाकुर खूनी है पर उसे 21 साल हो गए, लेकिन मेरी बेटी का सिंदूर अभी ताजा है। गौरव अपने बड़े भाई राघव सिंह राजपूत को समझाता है अंजलि के साथ लड़ना बंद करिए और उस युवराज ठाकुर को सजा दीजिए। महक अपने पापा का साथ पाकर अंजलि को कॉल करती है और कहती है मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजलि पद्मा से कहती है इंसान कैसे बदल जाते हैं ना, कह रही थी कि मैं पनौती हूँ। महक अंजलि के साथ वेद को नहीं रहना देना चाहती। महक वेद से बात करती है मेरे पास देखो सब कुछ है, प्यार है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, और तुम्हारे पास क्या है? क्यों तुम उस बेकार सी बस्ती में पड़े हुए हो? तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें और आरती को बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगी। आरती वेद से फोन लेती है और महक की बातों में हाँ मिलाती है, हाँ ठीक ही कहा आपने, ऐसे गुट गुट के मरना कोई लाइफ है ये? महक कहती है तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लग रही हो, एक काम करो तुम अपनी माँ को छोड़ दो। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि वेद मिनिस्टर के साथ मिल जाता है और अंजलि से कहता है आप इलेक्शन से अपना नाम हटा लीजिए, मैं आपको ये चुनाव जीतने नहीं दूंगा और उसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या वेद और आरती सच में छोड़ चुके हैं अंजलि का साथ? क्या अंजलि जीत पाएगी ये इलेक्शंस? क्या युवराज को सदा दिलवा पाएगी अंजलि? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।